नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका ने की है भारत पर बड़ी कार्रवाई। जी हाँ, और इंटरेस्टिंग ये वीडियो इसलिए भी है ये टॉपिक क्योंकि भारत में ही कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया है और इसका विरोध भी किया है। उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। और लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि मैं इस वीडियो में अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं आपको सारी सिचुएशन दूंगा और फिर आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि क्या अमेरिका ने सही किया या गलत किया। और उस पर हम पूरा डिस्कशन आज कमेंट सेक्शन में करने वाले हैं। मैं पूरी न्यूज़ आपको डिटेल से बता देता हूँ, दोनों पक्ष बता दूंगा, अमेरिका का क्या पक्ष है और भारत का भी क्या पक्ष है। तो दोस्तों, हुआ क्या है आपको बताऊं कि भारत ने स्टार्ट किया था वंदे भारत मिशन, आप सभी को पता है, वो अभी भी चल रहा है। लेकिन अमेरिका ने जो फ्लाइट्स थी, जो मतलब कि भारत की फ्लाइट थी, जो भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं या कामगार हैं जो भारत आना चाहते थे अमेरिका से, उन्हें लेने के लिए जा रही थी, उन पर रोक लगा दी है। तो आप कहेंगे कि इसमें ऐसा क्यों किया? तो इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका ने बताया फेयर ट्रेड। फेयर ट्रेड कैसा कि अमेरिका ने कहा है, अमेरिका का पक्ष आपको पहले बताता हूँ फिर भारत का पक्ष बताता हूँ। अमेरिका का कहना है कि जो एयर इंडिया की इस समय फ्लाइट ऑपरेट हो रही है वो मुफ्त नहीं है, ना ही वो कोई इवैक्यूएशन है। इसमें पैसा लिया जा रहा है, करीबन दुगना और तिगना पैसा लिया जा रहा है। जो नॉर्मल रेट होता है एयर इंडिया का, उससे दुगना और तिगना मतलब कि, या फिर दूसरी फ्लाइट्स भी होती है जो अमेरिका और भारत के बीच में फ्लाई होती हैं। करीबन 1 लाख रुपये से ज़्यादा प्राइस इस समय चार्ज किया जा रहा है जो मतलब कि आना चाहते हैं भारत। ठीक है। दूसरी तरफ भारत अमेरिकी फ़्लाइट्स को अलाउ नहीं कर रहा है अमेरिका जाने के लिए, जिससे कि ये फेयर ट्रेड नहीं है। और आपको बता दूं कि पर फ्लाइट एवरेज एयर इंडिया को 40 लाख रुपए की प्योर प्रॉफिट हो रही है इस समय। तो अमेरिका का कहना है कि जब भारत इस तरह की फ़्लाइट कर रहा है, ये कोई भारत अमेरिका का कहना है कि ये कोई अब रेपरेशन फ़्लाइट नहीं रह गई है, ये कोई इवैक्यूएशन फ़्लाइट नहीं रह गई है, ये प्योर मुनाफा भारत कमा रहा है। तो इसलिए भारत की सारी फ़्लाइट्स को रोक दी है। और इसका अब आपको बताऊं कि इम्प्लीकेशन ये हुआ कि भारत ने तुरंत, जैसे ही ये मतलब कि अमेरिका वाली खबर दुनिया भर में फैलनी शुरू हुई, भारत ने अलाउ कर दिया है दुनिया भर के कुछ इंटरनेशनल कैरियर्स को कि वो भी फ्लाई कर सकते हैं भारत। अब हम एक तरीके से जो कर्व था वो हटा रहे हैं। अब भारत का इस पर क्या रिएक्शन है? तो भारत का कहना ये है कि जो स्पेशल फ़्लाइट्स होती हैं, जैसे कि इस समय की जो फ़्लाइट्स हैं, इन्हें ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। जैसे कि पीपी सूट भी देना पड़ता है जो मिडिल रो में बैठे हुए जो मतलब कि लोग होते हैं। इसके अलावा स्पेशल परमिशंस लेनी पड़ती हैं, स्पेशल क्लियरेंस लेनी पड़ती है, जिसमें समय लगता है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगते हैं, जिस वजह से जो फ़्लाइट की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सरकार का ये भी कहना है कि उनकी इस समय इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 3-4 लाख लोगों को मुफ्त में विदेशों से भारत ले आए, क्योंकि फ़्लाइट की कॉस्ट ऑपरेट करने की बहुत ज़्यादा होती है। ये सब हम जानते हैं। तो ये अमेरिका का पक्ष था और बाद में फिर भारत ने पक्ष दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि सरकार ने जो पैसा रखा है ना एक एक फ़्लाइट के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। कैसे? मान लीजिए कि जो इस समय ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ है, वहाँ से स्टूडेंट्स को लाया जा रहा है, उनसे चार्ज किया जा रहा है करीबन एवरेज 45,000 to 50,000। जबकि वहाँ से जो नॉर्मल फ्लाइट है, जो मैंने भी रिसर्च किया था, मैंने देखा जो पहले नॉर्मल फ्लाइट रहती थी एक साइड की, वो पड़ती थी 16,000 से लेकर 20,000 के आसपास में। जी हाँ। और गवर्नमेंट चार्ज कर रही है वन साइड का करीबन 50,000, और पर फ्लाइट वो बचा रहे हैं 40 लाख रुपए। देखिए कितना ज़्यादा मतलब कि इससे मुनाफा इसमें गवर्नमेंट को हो रहा है। तो इसलिए, और आपको बता दूं कि ट्विटर पे ये हैशटैग भी चल रहा है कि ये कोई इवैक्यूएशन अब वंदे भारत मिशन नहीं रह गया, ये बच गया, ये रह गया है एयर इंडिया बचाओ मिशन। क्योंकि आप जानते हैं कि एयर इंडिया का इतना मतलब कि लॉस में चल रहा था। तो इसलिए भारत में कई लोग जो खासकर स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कि यूक्रेन, रशिया या फिर कजाकिस्तान जैसे देशों में जो पढ़ते हैं जहाँ पर कम फीस होती है, तो वो अब इसके मतलब कि खिलाफ कह रहे हैं कि ये ठीक हुआ। क्योंकि जैसे ही ये कर्व लगाया है, मतलब कि जैसे कि ये एक तरीके से फ्लाइट स्टॉप की वंदे भारत की जो अमेरिका जा रही थी, उसके बाद हुआ क्या है अब कि कुछ अमेरिकी कैरियर्स हैं, कुछ दूसरे देशों के कैरियर्स हैं जो मतलब फ्लाइट्स हैं, उन्हें अलाउ कर दिया गया है जो अब फ्लाई कर सकेंगी भारत के, जिससे कि कंपटीशन अब बढ़ेगा। अब जो एक छत्र राज था एयर इंडिया का वो खत्म होगा। और जो दूसरे जो मतलब कि स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, फिर जो कामगार हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, विदेशों में वो भारत आना चाहते हैं, तो जो कंपटीशन अब बढ़ेगा, क्योंकि एयर इंडिया के लिए तो है नहीं, दूसरे कैरियर्स भी होंगे, जिससे कि जो फ्लाइट की कॉस्ट है वो ओवरऑल कम हो जाएगी। तो अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है कि ये अमेरिका ने सही किया, क्योंकि अब इससे फेयर कंपटीशन होगा, कई और सारे जो एयरलाइन है वो भी सामने आएंगे, जिससे कि जो फ्लाइट की जो टिकट की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। या फिर जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये भारत की एयर इंडिया की जो प्रॉफिट से उससे जल गया अमेरिका और इसलिए उसने ये बैन लगाया। आप मुझे दोनों में से आप बताइएगा कि आपको क्या सही लगता है कि अमेरिका ने सही किया या गलत किया। कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।